हेलो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू वाला पर। और इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लास ली थी जिसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने आपको बताए थे। अब कुछ और क्वेश्चंस की यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे BGLA 135 की। अगर आपको इसके 3 साल के सोल्ड क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो इस क्वेश्चन पेपर को हम करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मुझे लगेगा कि समझाने लायक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है तो आप मुझे बताएं कि बिल्कुल सर साफ साफ दिखाई आपको दे रहा है। अगर क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखाई देगा तभी हम क्लास को आगे करेंगे। बिल्कुल आपको साफ साफ चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों। क्या दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं आपको। और उस सेंटेंस को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। और आपको फिल क्या करना है सेंटेंस में, आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं वो अभी तक आप प्रेपोजिशंस कर रहे थे, है ना। आप क्या कर रहे थे, कंडीशनल्स का यूज कर रहे थे, लेकिन अब आपको फिल करना है फ्रेजल वर्ब्स। क्या करनी है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स आपको क्या करनी है, यहाँ पर फिल करनी है फ्रेजल वर्ब्स। डन। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए। फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं ये फ्रेज की तरह होती हैं, यानी एक से दो शब्दों से मिलकर ये वर्ब बनेगी। लेकिन जैसा ये वर्ब्स दिखाई दे रही होती हैं वैसा इनका मीनिंग नहीं होता, इनका मीनिंग अलग तरीके का होता है और ये दिखाई अलग तरीके से देती हैं। मतलब आप समझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे टर्न अप। टर्न अप है, ब्लू अप है, पिक मी अप है, आपकी कौन सी हो गई, लुक एट है, गिव अप है, पुट ऑफ है, पुट अप विद है, टर्न डाउन, गो विद एंड टर्न आउट। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमने इनका ना हिंदी लिख लेते हैं। अगर हमें सबकी हिंदी समझ में आ जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम अगर नॉर्मल नॉर्मल भी बात करें यहाँ पे दोस्तों तो आप देख पाएंगे, जैसे सबसे पहला है ब्लू अप। सबसे पहला क्या है आपका, ब्लू अप। ब्लू अप का मतलब क्या होता है, एक। दूसरा ब्लू अप के बाद आपका फॉर एग्जांपल ब्लू अप का यूज क्या होगा, पहले यूज देख लीजिए। ब्लू अप का मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना, यानी किसी को उड़ा देना। फॉर एग्जांपल बम से उड़ा देते हैं ना तो ब्लू अप यूज करते हैं, तो हम कहेंगे विस्फोट से किसी को क्या कर देना, विस्फोट से उड़ा देना। देन दैट इज ब्लू अप। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा, अब जो टेररिस्ट थे, अब इस क्वेश्चन को आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन है द टेररिस्ट रेलवे ब्रिज। अब टेररिस्ट ने क्या किया होगा, रेलवे ब्रिज पे नाच गाना तो नहीं किया होगा, ना ही रेलवे ब्रिज पे चुपचाप वो खड़े होंगे। अब टेररिस्ट है, आतंकवादी है, तो सीधी सी बात है उसे बम से उड़ा ही दिया होगा। तो क्या यूज होगा, यहाँ पर आपको एक फ्रेज दी गई थी ब्लू अप। क्या दी गई थी, ब्लू अप। तो वही यहाँ पर फिल आप करेंगे, क्या, ब्लू अप। ब्लू अप का मतलब क्या है, उड़ा दिया। तो टेररिस्ट ने क्या किया दोस्तों, रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया। तो ये जो ब्लू अप है इसका मतलब होता है विस्फोट से उड़ा देना, क्योंकि जो ब्लू अप जो शब्द है ब्लो अप से बना, और ब्लो का मतलब होता है आग लगा देना, होता नहीं है, ऐसा कहते हैं ब्लो द फायर, आग लगा दो। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हम, ब्लू अप। और ब्लू अप का मतलब क्या हो गया आपका, विस्फोट से किसी चीज को उड़ा देना। फॉर एग्जांपल इसमें दूसरा वर्ड हमने कौन सा यूज कर लिया, ब्लू अप यूज कर लिया। पेपर में आप इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जोन जोन सा आपने यूज कर लिया उसको कट करते चले, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा फ्रेज मुझे कहाँ फिल करना है। डन। दूसरे की अगर बात करें दैट इज आता है गिव अप। नेक्स्ट आता है आपका गिव अप। अब गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, गिव कर देना, कहते हैं गिव अप कर दो, गिव अप। तो गिव अप का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, है ना, लीव कर देना। तो आप कहोगे गिव अप का मतलब होता है सर छोड़ देना। क्या होता है, छोड़ देना। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगले उस पर आइए आप सेंटेंस पे, योर हेल्थ विल इंप्रूव अलॉट। आपकी जो हेल्थ है, आजकल मार्कर बड़े गिर रहे हैं, आपकी जो हेल्थ है वो हेल्थ क्या हो रही है, आपकी हेल्थ जो है वो इंप्रूव कर रही है, वो करेगी। आपकी हेल्थ क्या करेगी, वो इंप्रूव करेगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी अगर, इफ मतलब अगर, अगर यू सिगरेट। अब आप क्या करोगे, यू क्या, सिगरेट, सिगरेट को छोड़ दोगे, है ना, सेंस क्या बना, छोड़ दोगे। अगर तुम सिगरेट को छोड़ दोगे तो इफ यू गिव अप, यहां पर क्या यूज होगा आपका, गिव अप। यू विल गिव अप क्या, गिव अप ऑन सिगरेट, है ना। तो सिगरेट अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी जो हेल्थ होगी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगी दोस्तों, बहुत ज्यादा क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। तो इस तरीके से हमने ये दो सेंटेंस क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो सबसे जरूरी क्या है यहाँ पर, सबसे जरूरी है सबसे पहले हम सारे मीनिंग्स जान लेते हैं ताकि इनको फिल करने में आसानी हो। जैसे दूसरा आता है पुट अप विद, पुट अप विद। अगला क्या है आपका, पुट अप विद, एक ये होता है पुट अप विद। दूसरा क्या होता है इसके अलावा, अगर फॉर एग्जांपल हम पुट अप विद की बात करें तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है, पुट अप विद का मतलब होता है एक साथ रखना। आप कह सकते हैं साथ में क्या करना, कोई चीज को प्रस्तुत करना, साथ में क्या करना, प्रस्तुत करना। पुट अप,
पुट अप विद, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चीज को किसी के साथ प्रस्तुत किया तो यू विल से पुट अप विद दैट थिंग, डन। इसके अलावा आपका आता है क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रन वाला, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ। आपको रन आउट ऑफ का मीनिंग क्या दिख रहा है बताओ। रन आउट ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए हुए हैं तो रन आउट ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना, है ना, खत्म कर देना। रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना दोस्तों, खत्म कर देना, है ना। और फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हमने यहाँ पर यूज किए हैं, अभी यूज नहीं किए हैं, अभी केवल इनके मीनिंग्स हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके क्या कर रहे हैं दोस्तों, मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर फॉर एग्जाम्पल यहीं पे अगर हमने रन आउट के आगे की अगर हम बात करें तो रन आउट क्या होता है, पिक मी अप। एक वर्ड यहाँ पर है पिक मी अप, पिक मी अप। पिक मी अप का मतलब क्या होता है, पिक मी अप का मतलब होता है मुझे ले ले, है ना, मुझे कहीं से ले जा, तो मुझे ले जाओ, इसे क्या कहेंगे, पिक मी अप। तो चलिए देखते हैं ये 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं, यहाँ पर किस तरीके से सेट होंगी, किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब यहाँ पर फिट बैठेगी। चलिए देखते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने कौन कौन सा यूज कर लिया, हमने ब्लू अप यूज कर लिया और हमने गिव अप यूज कर लिया। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। अगला सेंटेंस क्या कहता है, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं नहीं जाने वाला, दे आर ड्रिंकिंग एनी लॉन्गर, दे आर ड्रिंकिंग एनी लॉन्गर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं जाने वाला, मैं क्या नहीं करने वाला दोस्तों, नहीं जाने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू, और यू विल से यहाँ पर क्या यूज होगा, पुट अप विद, पुट अप विद दे आर ड्रिंकिंग एनी लॉन्गर। यानी कुल मिला के मैं उनके साथ क्या नहीं करने वाला, मैं उनके साथ नहीं बैठने वाला उनकी ड्रिंकिंग में, डन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगली अगर बात करें, अगला फ्रेजल वर्ब कैसे यूज होगा, आई मस्ट गो टू शॉप, मुझे जरूर दुकान पर जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव क्या होगा, वी हैव के बाद क्या यूज होगा बताओ, वी हैव क्या कर दिया हमने, खाना खत्म कर दिया, हमने क्या कर दिया, खाना खत्म कर दिया, तो वी हैव रन आउट, वी हैव रन आउट ऑफ फूड। तो हमने क्या कर दिया, खाना खत्म कर दिया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दुकान पर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस यूज होगा। अगला क्या है, माई सिस्टर केम टू, है ना, और पिक मी अप एट द एयरपोर्ट, और मुझे ले जाने के लिए आई, तो यू विल से पिक मी अप, पिक मी अप क्या होगा दोस्तों, पिक मी अप। तो इस तरीके से ये 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके मीनिंग मैंने आपको बताया और उनको फिल करना भी आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको क्या करने हैं दोस्तों, फिल कर लेने हैं। बाकी के 5 सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो इनमें से हमने कौन कौन से यूज कर लिया, सबसे पहले हम उनको काट देते हैं। जैसे हमने यूज कर लिया ब्लू अप, पिक मी अप हमने यूज कर लिया, गिव अप हमने यूज कर लिया है, पुट अप विद हमने यूज कर लिया और रन आउट ऑफ हमने यूज कर लिया है। अब बचे कौन कौन से, अगर हम उनकी बात करें तो एक आता है लुक एट, एक क्या आता है दोस्तों, एक आता है आपका लुक एट, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, आप दिमाग लगाओ, लुक एट हो गया आपका, पुट ऑफ हो गया आपका, एक क्या हो गया आपका, पुट ऑफ, है ना, एक क्या हो गया आपका, पुट ऑफ। पुट ऑफ के अलावा भी अगर हम बात करें तो पुट ऑफ के अलावा दूसरा मीनिंग क्या होगा आपका, फिर होगा टर्न डाउन, गो विद, एक क्या है आपका यहाँ पर टर्न डाउन, और एक हो गया आपका गो विद। तो टर्न डाउन हो गया आपका, गो विद हो गया, और एक लास्ट जो आपका बचा, अगर आप इस लिस्ट में भी देखेंगे तो वो आपका बचा क्या, टर्न अप। क्या बना दोस्तों, वो बचा टर्न अप। अब इनके मीनिंग आप सबसे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद आप इन्हें फिल करने की मेरे साथ यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट का मतलब क्या होता है, किसी की और की तरफ देखना, जैसे कहते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, कि क्या कहेंगे हम, किसी की ओर देखना, हम कहेंगे की ओर देखना, ये इसका सेंस बनता है, की ओर देखना। मैंने कहा पुट ऑफ का मतलब उतारना, आप कह सकते हो पुट ऑफ का मतलब है पुट ऑफ योर शूज, तो आप इसका मतलब उतारना भी कह सकते हैं, और इसका मतलब होता है स्थगित कर देना, क्या कर देना, स्थगित कर देना भी पुट ऑफ का ही मीनिंग होता है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा टर्न डाउन, तो किसी चीज को क्या करना, मानने से मना करना, आप कह सकते हैं मानने से मना करना, क्या होता है आपका, टर्न डाउन, मानने से मना करना। गो विद का मतलब होता है किसी के साथ जाना, है ना, या फिर आप कहना किसी से क्या ले लेना, सहमति देना, किसी की क्या करना, सहमति देना। टर्न अप का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब इनको क्या करना है, इसमें आपको फिल करना है, एक एक सेंटेंस आपके सामने है, फिल करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल 6 जो है आपका, द कर्टेन्स डू नॉट द सोफा सेट, है ना। अब आप क्या कहोगे सर, द कर्टेन्स क्या होता है भाई, कर्टेन्स का मतलब होता है पर्दा, है ना, और डू नॉट मतलब नहीं करते, तो वो पर्दा नहीं करते, है ना। द कर्टेन्स डू नॉट, आप क्या कहोगे बताओ, इनमें से कौन सा सेट होगा, इनमें से मानने से मना करना, सहमति देना, बढ़ाना, उतारना नहीं हो सकता, की ओर देखना मे भी क्या हो जाए, इसके ऊपर फिट हो जाए, है ना। तो यू विल से लुक एट, यहां पर लुक एट यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल यहां पर करेंगे लुक एट, द कर्टेन्स डू नॉट लुक एट द सोफा सेट, डन। इतनी बात हो गया। अगली बात करते हैं,
अगला आता है आपका कौन सा, सेवेंथ। सेवेंथ की अगर हम बात करें तो सेवेंथ क्या होगा, यहाँ पर पुट ऑफ आपका यूज होगा। प्लीज पुट ऑफ द फैन बिफोर, पुट ऑफ द फैन, अजीब सा नहीं लगेगा? प्लीज पुट ऑफ द फैन बिफोर यू लीव द रूम। यहाँ पर थोड़ा सा क्या गड़बड़ी है दोस्तों, यहाँ पर स्विच ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर होगा स्विच ऑफ। यू विल से स्विच ऑफ द फैन, है ना, स्विच ऑफ द फैन बिफोर यू लीव द रूम, ये वाला सही होगा। यहाँ पे इस तरीके से इसका यूज होगा। वाई डिड शी, अब उसने क्या किया, वाई डिड शी, क्यों कर दिया इन्विटेशन को, क्या ही किया होगा इन्विटेशन को, क्यों तो हम तब लगाते हैं जब मना कर दिया हो, तो इसे मना करने की कौन सी, टर्न डाउन। वाई डिड शी टर्न डाउन द इन्विटेशन, इस तरीके से हो जाएगा फिल। 9th और 10th आप फिल करने की कोशिश करेंगे इन मीनिंग्स में से। आगे बढ़े, देखिए इस तरीके से आपको क्या करना था, क्वेश्चन करना था। अगली अगर बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये ज्यादातर आपका बुक में से होता है। ये क्वेश्चन कहां से होता है दोस्तों, बुक में से आपका होता है। लेकिन आप इसे, अगर आपकी इंग्लिश पे थोड़ी सी भी क्या है दोस्तों, कमांड है, अगर आपकी इंग्लिश पे थोड़ी सी भी कमांड है तो आप इसे बिना बुक पढ़े, बिना बुक का यूज करे भी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको क्या करने, इनमें से कोई 2 करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन तो समझिए, आपको इनमें से कितने करने, केवल 2 करने, है ना, और कितने वर्ड्स में करने, 300 से 350 शब्द में लिखने। तो क्या बताइए, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जा रहे, आपसे यहाँ पर आपकी चेक की जा रही है राइटिंग स्किल, कि आप कितना बेहतर इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी यहाँ पर राइटिंग स्किल्स पे क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि आप इंग्लिश में कितना लिख सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर कोई भी 2 क्वेश्चन करने, तो इसका मतलब 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, और जिसको आपको 300 से 350 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि वो चेक करना चाहता है, एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप कितना बेहतर इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा राइट अ शॉर्ट नोट, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे, सोशल स्मॉल टॉक। अब आप कहोगे सर सोशल स्मॉल टॉक होता क्या, एक वर्ड आया यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे हम साथ के साथ, स्मॉल टॉक्स। और ये स्मॉल टॉक्स भी कैसी होनी चाहिए, आप कहोगे सर ये सोशल होनी चाहिए, सोशल इन द सेंस समाज में होनी चाहिए। समाज में जो टॉक्स होती है उन्हें हम कहते हैं सोशल स्मॉल टॉक्स। आप कहोगे कैसे, फॉर एग्जांपल आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप 2-3 लोगों से मिले, जब आप उनसे मिले तो आपने उनसे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें की होंगी, ऐसा तो नहीं एक ही व्यक्ति से आप घंटे तक बतलाते रहे, जो आपसे मिलता रहेगा उससे थोड़ी थोड़ी सी आप बातें करते रहेंगे। इसलिए ना कहते हैं सोशल, क्योंकि ये कहाँ पर होती है, ये इन द सोसाइटी होती है, ये हमारे समाज के अंदर होती है। स्मॉल मतलब ये छोटी छोटी कन्वर्सेशन होती हैं। ये कैसी कन्वर्सेशन होती है, छोटी छोटी कन्वर्सेशन ये होती हैं। तो यू विल से क्या, स्मॉल है। और टॉक्स का मतलब तो आपको पता है, यहाँ पर डायलॉग राइटिंग आपको करनी होगी। क्या करनी होगी दोस्तों, डायलॉग राइटिंग आपको करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले, उसने कहा कि आप कैसे हैं, आपने कहा मैं ठीक हूँ, क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, घर में सब ठीक है, और ऐसी छोटी मोटी बातें करके वो आगे निकल गया और आप रोड पे आगे निकल गए, तो इसे कहते हैं हम सोशल स्मॉल टॉक। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, देखिए फॉर एग्जांपल ये एक सोशल स्मॉल टॉक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन है, एक तो विक्रम है और एक जया है, इनके बीच में क्या होती है, नॉर्मल सी बात होती है। देखिए ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल आपका आता है सोशल स्मॉल टॉक के अंदर। जो सोशल स्मॉल टॉक मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर ही क्या आता है, एग्जाम्पल आपका देखने को आपको मिलेगा। डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई दोस्तों? अरे कैसे होगा आज, स्मॉल टॉक। तो मैंने आपको बताया सोशल स्मॉल टॉक का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा था, और इन दोनों के बीच में कुछ देर के लिए क्या हुई, कन्वर्सेशन हुई दोस्तों। इन दोनों के बीच में क्या हुई, कुछ देर के लिए कन्वर्सेशन हुई। आप कहोगे सर कन्वर्सेशन जो हुई वो थोड़ी देर के लिए अगर हुई है तो यू विल से सोशल स्मॉल टॉक, SST हम इसे कह सकते हैं, सोशल स्मॉल टॉक। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, तो इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं स्मॉल टॉक। सबसे पहले विक्रम कहते हैं हेलो माय नेम इज विक्रम यादव, मेरा नाम है विक्रम यादव, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मेरे पास एक अपॉइंटमेंट है मिलने की। क्या है, एक अपॉइंटमेंट है मिलने की, ठीक है, किस तरीके की। फिर जया कहती है, जया हेलो विक्रम, जया कहती है हेलो विक्रम, आई एम जया अय्यर, नाम क्या है लड़की का, आई एम जया अय्यर, वी हैव स्पोकन टू ईच अदर अ कपल ऑफ टाइम्स। बिल्कुल हमने क्या किया, हमने एक दूसरे से बोला था। अ कपल ऑफ टाइम का मतलब कुछ समय पहले कुछ तो बात की थी इन्होंने। लेकिन विक्रम सेज ओ यस ऑफ कोर्स ग्लैड टू मीट यू जया, बिल्कुल हमने बात की थी और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जया। तो विक्रम और जया के बीच में बात हो रही है, और 2 व्यक्ति में से मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या है दोस्तों, विक्रम है और ये जया है, और इनके बीच में इस तरीके की सोशल स्मॉल टॉक हो रही है। जया कहती है वेलकम टू प्रभा। अब ये प्रभा क्या है, कम लेट्स मी शो यू अराउंड, वुड यू केयर फॉर सम कॉफी। और वो उसे प्रभा नाम के इंस्टीट्यूशन में क्या करती है,
इनवाइट करती है और उसे ऑफर करती है क्या, कॉफी। क्या ऑफर करती है दोस्तों, कॉफी ऑफर करती है। विक्रम क्या कहते हैं, विक्रम कहते हैं थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयनीय हैं, इट्स नाइस टू बी हियर, और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल छोटी सी बात थी, अब विक्रम अपने काम पर चला गया और जया अपने काम पर लग गई, तो इसे हम कहते हैं सोशल स्मॉल टॉक। बिल्कुल छोटी सी ये बात हुई है, जया और विक्रम के बीच में हुई है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्मॉल टॉक। तो इस तरीके दोस्तों आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर हमें पता चल गया कि कैसे हम कोई भी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं ऑन सोशल स्मॉल टॉक। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया और इसकी डेफिनेशन भी बता दी, अब आप इसको ट्रांसलेट कर लेना कि जब दो लोगों के बीच में क्या होती है ना, सोसाइटी के अंदर कुछ कन्वर्सेशन होती है, कुछ डायलॉग्स डिलीवरी किए जाते हैं, तो हम कहते हैं सोशल स्मॉल टॉक। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है द क्वालिटीज ऑफ यंग लीडर्स, यंग लीडर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आज के सिनेरियो की। अगर हम बात करें आज के सिनेरियो में, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस, आपको क्या करना है, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस उठाना है और आपको बताना क्या है यहाँ पर जो लीडर्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं दोस्तों, यंग लीडर्स होते हैं, जो क्या होते हैं यंग लीडर्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और आपको किसके अकॉर्डिंग बताना है, प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग बताना है कि प्रेजेंट टाइम में आप बताइए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। और एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देना है, एक एग्जांपल देना है अपनी डेली लाइफ से, जो कि आपका डेली रियलिस्टिक आप कह सकते हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल आपका होने वाला है, ये आपको यहाँ पर देना है रियलिस्टिक एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल हम लीडर की ही बात करें तो लीडर के वर्ड में क्या है, इसकी क्वालिटीज छुपी हुई है, लीडर के वर्ड में ही इसकी क्वालिटी छुपी हुई है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर कहता हूँ लीडर, LEADER, मैंने कहा एल का मतलब है लॉयलिटी। भाई सबसे पहली बात तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लॉयलिटी होनी चाहिए, है ना, लॉयलिटी इन द सेंस वो चीटर ना हो, वो पब्लिक के साथ चीट ना करे, उसके अंदर लॉयलिटी होनी चाहिए, इस लाइक होनेस्टी जैसा लॉयलिटी होता है आपका। दूसरा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो आज के समय सबसे कम होते हैं, वो कैसा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, ई से क्या बन गया, एजुकेटेड। तो लीडर के नाम में ही लीडर की क्वालिटी होती है, एल से वो लॉयल होना चाहिए, लॉयलिटी होनी चाहिए, है ना, आप कह सकते हैं, और लेबोरियस भी होना चाहिए, भाई मेहनती होना चाहिए, आप कहोगे लेबोरियस भी होना चाहिए वो, ये बात आपको याद रखनी है, लेबोरियस होना चाहिए। इसके अलावा ए से मतलब क्या, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, भाई लीडर बनने की योग्यता हर किसी में तो नहीं होती, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। डी की अगर हम बात करें तो डी का मतलब वो कैसा होना चाहिए, वो काम के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना चाहिए अपने काम को लेकर, ऐसा नहीं बस वोट मांगने तो आ गया और वोट मिलने के बाद वो अपने काम को ही भूल गया, तो डेडिकेटेड होना चाहिए। और अगर हम फिर ई से बात करें तो आप कहोगे उससे वो एंथुजियास्टिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंथुजियास्टिक, है ना, वो कैसा होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए, यानी उत्सुक होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आप एंथुजियास्टिक की जगह एक सिंपल शब्द लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं वो एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, है ना, ऊर्जावान वो होना चाहिए। डन, इतनी बात याद हो गई। इसके अलावा आर से मतलब वो थोड़ा सा कैसा होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रीजनेबल मतलब तार्किक होना चाहिए, है ना, लॉजिकल वो होना चाहिए। तार्किक का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर है लॉजिकल वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल काम वो कर रहा है। और ये रियलिस्टिक एग्जांपल आप अपनी लाइफ से लिख सकते हैं, जैसे आपने कभी कोई मॉनिटर चुना हो अपनी क्लास का मॉनिटर, वो भी यंग लीडर्स में आता है, आपने कभी वोट डाली हो, क्योंकि आप सब वोटर्स होंगे इस समय, तो वोट का आप बता सकते हैं कि जब मैं लीडर्स को चुनने गया था तो मैंने यही क्वालिटीज उसके अंदर क्या की थी, ढूंढने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दो क्वेश्चन बता दिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, यू विल से व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, गिव सम टिप्स ऑन द मैनेजमेंट टू योर क्लासरूम एंड कलीग्स। यानी टाइम मैनेजमेंट होता क्या, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस पर भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे होंगे, चाहे मैं बुक पढ़ के जाऊं चाहे ना जाऊं, ये सब मेरी डेली लाइफ से कनेक्ट है, क्योंकि ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश ही है आपकी क्या, इंग्लिश इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ से कनेक्टेड है, पूरी तरीके से इंग्लिश है आपकी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है क्या, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट यानी टीएम, है ना। तो आप कहोगे टाइम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, आप कहोगे डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसे ऐसा कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम in various daily routine
बस। तो हमारे जो दिनचर्या के काम होते हैं उनमें क्या करना, अपने समय को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन कैसे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। आप याद रखिए जब भी टाइम मैनेजमेंट होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी होता है। आप कहोगे सर प्रायोरिटी का मतलब क्या, प्राथमिकता। आपको लगेगा जो सा काम इंपॉर्टेंट है आप उसे पहले रखेंगे, उससे ज्यादा टाइम देंगे, जो काम कम इंपॉर्टेंट है उसे कम टाइम देंगे। वैसा तो है नहीं आपने एक टाइम टेबल बनाया और उसमें 4 घंटे केवल टीवी देखने के लिए रख दिए, तो ये कोई टाइम टेबल नहीं हुआ। प्रायोरिटी इन द सेंस आपको करना क्या है, प्रायोरिटी में कुछ ऐसे मुद्दे रखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद है कि टाइम मैनेजमेंट में आपको करना क्या होता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस का यहाँ पर क्या करना होता है, यूज करना होता है। और आपको याद रखिए जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो होता है अकॉर्डिंग टू योर, आप कहोगे अकॉर्डिंग टू एम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आईएएस का टाइम मैनेजमेंट अलग होगा, एक स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट अलग होगा, है ना, एक वर्किंग व्यक्ति का टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 8 से लेकर 12 बजे तक शाम को क्या करता है, जॉब करता है, तो उसके लिए क्या टाइम मैनेजमेंट, वो उसको तो पता ही है कि जब मैं 8 घंटे 10 घंटे जॉब में चले जाएंगे बाकी आराम में, तो काहे को टाइम मैनेजमेंट करेगा। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की बात करें कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, जो व्यक्ति क्या करते हैं, टाइम मैनेज कर लेते हैं और एक अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, जो व्यक्ति क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, है ना। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये तुम्हें वहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख के आनी है। डन, आपको ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए। आप ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट तो पक्का आप होंगे इस कोड को लेकर, लेकिन आपको क्या करना है, इसे ट्रांसलेट करके आना है। और इंपोर्टेंस की अगर बात करें तो 4 इंपोर्टेंस तो मैं ही आपको बताता हूँ। पहली क्या है भाई, हमारा जो टाइम होता है वो वेस्ट नहीं हो पाता है ना, टाइम बहुत अच्छे से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो वेस्ट नहीं होता हमारा टाइम। दूसरा, हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं आता। आप कहोगे सर स्ट्रेस कैसे नहीं आता, स्ट्रेस हमें तब आता है जब हमारी दिनचर्या सही से ना चल रही हो, हमारी पढ़ाई सही प्रकार से ना हो पा रही हो, हम जॉब को सही से क्या नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे, फैमिली जॉब कैरियर और पढ़ाई को बैलेंस नहीं कर पाए, तो स्ट्रेस होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रेस को समाप्त कर देता है। तीसरी बात आप इसे कहोगे यूटिलिटी ऑफ टाइम, यूटिलिटी ऑफ टाइम। भाई सीधी सी बात है, टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है, लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, उसकी एक एक उपयोगिता को, इंपोर्टेंस को समझना, क्या होता है दोस्तों, यूटिलिटी कहलाता है। यानी तरीके से टाइम का इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 घंटे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल का ही ले लें, कल आपका इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास अब सिलेक्टेड टाइम हार्स है। आपको करना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप टाइम टेबल बना के टाइम मैनेज करके चलेंगे तो टाइम वेस्ट होने से बचेगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, यूटिलिटी ऑफ टाइम होगी। और सीधी सी बात है भाई, टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज कैरियर, है ना। या आप इसे कह सकते हैं कैरियर की जगह आप इसे कहिए, आप इसे कहिए सक्सेस। जो सक्सेस जो हमें मिलती है, जो हमें क्या मिलती है दोस्तों, सक्सेस जो मिलती है हमें वो टाइम मैनेजमेंट से ही मिलती है। क्योंकि अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, और साथ साथ मैनेजमेंट के साथ साथ आता है फॉलो करना। भाई देखो टाइम टेबल तो सब बना लेते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने भी अपना क्या किया, टाइम टेबल बना लिया कि इस समय से इतने बजे ये क्लास लूंगा, लेकिन अगर मैं उसे फॉलो नहीं कर रहा तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, वो तो केवल एक पेपर बनकर रह जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। डिस्कस अ फिल्म दैट यू हैव रिसेंटली सीन। एक ऐसी मूवी को डिस्कस कीजिए जो अभी आप देख के आए हैं, और आपको बताना है उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज, आपको बताना है उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज, और आपको उसकी बतानी है नेगेटिव क्वालिटीज। अब सबसे बड़ी बात यह है, आजकल की जो पिक्चर आ रही है इनमें तो क्वालिटीज ही नहीं होती, तो आप कैसे बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। आजकल की पिक्चर जो है वो रोमांस से आगे बढ़ नहीं रही। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात करा, मैं कोई पिक्चर देख के आया, है ना, मैंने क्या कि फॉर एग्जांपल कोई भी पिक्चर में देख के आया, तो मेरे से क्या पूछा गया कि आपको इस पिक्चर में पॉजिटिव क्या लगा, आपको इस पिक्चर में नेगेटिव क्या लगा, और सबसे पहले तो इसे एक्सप्लेन कीजिए कि वो पिक्चर क्या थी, वो किस पर बेस्ड थी, किसने उसे प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जो था, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी। कौन सी आई थी दोस्तों, एक मूवी आई थी द केरला स्टोरी। आई थी कि नहीं आई थी। अब इस मूवी को पॉजिटिव, कुछ लोगों ने इस मूवी को क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और कुछ का कहना था ये मूवी क्या है, पूरी तरीके से नेगेटिव है। सबसे पहले तो होते हैं व्हाट इज केरला स्टोरी। तो यू विल से इट इज अ मूवी ऑफ, आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन, ये क्या थी, ये थी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। कैसी थी, ट्रू इवेंट्स, यानी सत्य घटनाओं पर आधारित थी। लाइक सावधान इंडिया होता है ना, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। लेकिन इसमें किया क्या गया था, जितने भी आपके कैरेक्टर थे, जितने भी आपके कैरेक्टर थे वो क्या कर दिए गए थे, चेंज कर दिए गए थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप बताएंगे उसमें, फिर डायरेक्ट आप मुद्दे पे आएंगे कि ये एक सोशल इशू पर थी, ये एक सोशल इशू पर मूवी थी, है ना। ये मूवी किस पर बेस्ड थी, ये मूवी टेररिज्म पर बेस्ड थी। किस पर दोस्तों, टेररिज्म मूवी थी आपकी, टेररिज्म पर बेस्ड थी, टेररिज्म बेस्ड मूवी थी, है ना। और कहीं ना कहीं दिखाया गया था इसमें एक्सप्लॉयटेशन।
क्या दिखाया गया था इसमें, एक्सप्लॉइटेशन दिखाया गया था, शोषण दिखाया गया था किसका, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन्स का एक्सप्लॉइटेशन इस मूवी में दिखाया गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो टारगेट किया गया, वो टारगेट किया गया वुमेन एम्पावरमेंट को। किसको, वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, टारगेट किया गया। डन। तो ये तो हो गई मूवी की डिटेल। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो वुमेन्स की क्या थी, ये वुमेन्स के हित में थी। दूसरी बात, ये क्या करती है, सोसाइटी को क्या करती है, सोसाइटी को अवेयर करती है, सोसाइटी को क्या करती है, अवेयर करती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट को क्या करती है, गंदा बताती है, ये धर्मों के बीच में झगड़े का कारण बन सकती है। दूसरी बात ये क्या करती है, ये सोसाइटी को कैसा बताती है, ये सोसाइटी को अनएजुकेटेड दिखाती है, जो कि इसका क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तीसरी बात, ये देश को क्या करती है, ये देश को ऐसा मान सकते हैं, ये देश के टुकड़े करने की कोशिश करती है। ये बात करती है डिवीजन की, ये बात करती है डिवीजन की, कि किस तरीके से हमारे देश में रहकर लोग एक दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी मूवी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया था केरला स्टोरी का। तो कैसी रही दोस्तों क्लास, आपको उम्मीद है मजा आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको आज की क्लास में क्या कराया, मैं रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब्स का यूज करके आप सेंटेंस कैसे फिल कर सकते हैं, उनकी हिंदी मैंने आपको बताई। साथ साथ मैंने आपको बताया क्या कुछ और फ्रेजल वर्ब्स। फिर मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए, सोशल टॉक क्या होती है, आपकी क्वालिटीज ऑफ यंग लीडर्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, और साथ साथ मैंने आपको बताया कि तो क्या आपका केरला स्टोरी जो थी, इस तरीके की मूवीज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाकी क्लासेस में भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे मैं जरूर कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।